हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फोनेटिक्स के बारे में। फोनेटिक्स मतलब भाषा विज्ञान या स्वर विज्ञान, जहां पे हम शब्दों के उच्चारण संबंधी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम इंग्लिश साउंड्स और सिंबल्स को पढ़ेंगे। जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, जैसे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसे देश में, ऐसी कंट्री में जो स्पीकर्स हैं उनके साथ में शब्दों के उच्चारण से संबंधित बड़ी समस्या रहती है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हमें फोनेटिक्स का जानना ज़रूरी है। तो आज हम वीडियो लेक्चर में इस समस्या का समाधान लेके आए हैं। आप सभी अंग्रेजी के सही उच्चारण के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें और फोनेटिक्स का नॉलेज आप लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फोनेटिक्स से संबंधित जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो फोनेटिक्स जैसा मैंने आपको बताया, यह है स्वर विज्ञान या शब्दों के उच्चारण से संबंधित जानकारी जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है, जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको हम फोनेटिक्स बोलते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेंज ऑफ साउंड्स, मतलब साउंड्स की जो रेंज है, मतलब तमाम प्रकार के जो साउंड आती है, जो उच्चारण होता है, जो ध्वनि आती है अंग्रेजी में, वो सभी की जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम फोनेटिक्स बोलते हैं। और ये जो उच्चारण होता है वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और इस उच्चारण में सामने वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो जो उच्चारण होता है वो उच्चारण कौन से स्पीच ऑर्गन से हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, तो इसके अध्ययन के लिए हम जिस ब्रांच को चुनते हैं उस ब्रांच का नाम है फोनेटिक्स। अब नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है प्रोनाउंसिएशन, अर्थात हिंदी में बोलेंगे तो उच्चारण। तो हम जब किसी शब्द का जिस तरीके से, द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग ए स्पोकन वर्ड, तो एक किसी बोले जाने वाले शब्द को जिस तरीके से बोला जाता है उसी को हम प्रोनाउंसिएशन या हिंदी में बोलेंगे तो उच्चारण कहते हैं। अगला आपका टर्म है ग्रेफीम्स या फोनेमिक सिंबल्स। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन ये 26 लेटर से हम 44 टाइप की अलग अलग साउंड्स देखते हैं इंग्लिश में। तो ये जो 44 टाइप की जो साउंड्स हैं, इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन टर्म्स का या जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है उसको हम ग्रेफीम्स बोलते हैं या फोनेमिक सिंबल्स भी बोलते हैं। और लास्ट आपका जो टर्म है वो है IPA मतलब द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट का मतलब यहाँ पे ऐसे है कि वो कॉमन अल्फ़ाबेट्स जो कि साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, 26 अल्फ़ाबेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो 44 सिंबल्स जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, वो 44 जो ग्रेफीम्स हैं या जो सिंबल्स हैं, उन 44 सिंबल्स को द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है। और 19th सेंचुरी में इसको जो है, इस साउंड सिस्टम को, ये फोनेमिक्स को, ग्रेफीम्स को सबके सामने इंटरनेशनली लाया गया और एक्सेप्ट किया गया। तो ये 4 टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। फोनेटिक्स भाषा की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम साउंड सिस्टम की स्टडी करते हैं वो फोनेटिक्स है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, शब्दों के बोलने का जो तरीका है उसको हम उच्चारण कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन कहेंगे। उसके बाद फोनेमिक सिंबल्स या ग्राफीम्स मतलब इंग्लिश के जो 44 साउंड्स हैं उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, जिन ग्रेफीम्स का प्रयोग करते हैं उसको हम फोनेमिक सिंबल्स या ग्रेफीम्स बोलते हैं। और लास्ट में द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको शॉर्ट में IPA भी बोलते हैं। तो ये वो 44 साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले जो 44 सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का जब डिवाइस किया गया तो उनको एक नाम दिया गया, कॉमन नाम दिया गया, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के द्वारा। तो चलिए हम आज इस ब्रांच के अंतर्गत, इस फोनेटिक्स की ब्रांच के अंतर्गत इसके बेसिक नॉलेज को एक्वायर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अबाउट इंग्लिश साउंड सिस्टम। Despite there are being just 26 letters in the English language, there are approximately 44 unique sounds. 26 letters हैं, लेकिन उन 26 लेटर से 44 टाइप के डिफरेंट साउंड्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
और उनको नाम दिया गया फोनिम्स। जो 44 डिफरेंट साउंड्स हैं उनको हम फोनिम भी बोलते हैं। द 44 साउंड्स हेल्प डिस्टिंग्विश वन वर्ड और मीनिंग फ्रॉम अनदर। वेरियस लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस और नॉन एज ग्रेफिम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द साउंड। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, इन फोनिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं वो ग्रेफिम्स हैं। द 44 इंग्लिश साउंड्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। ये 44 प्रकार के जो साउंड है उसको हम दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। एक है कॉन्सोनेंट साउंड्स और दूसरी है वोवल साउंड्स। देर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। जहाँ हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और उसके साथ ही साथ 20 वोवल साउंड भी हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 44 साउंड्स हैं। उन 44 साउंड्स को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक है कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरी है वोवल साउंड। तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वोवल साउंड्स हैं। इसको और अधिक डिटेल से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। साउंड्स ऑफ इंग्लिश 44, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 44 साउंड्स हैं और वो 44 साउंड्स को हमने दो तरीके से डिवाइड किया, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। जिसमें वोवल साउंड है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड है 24। अब वोवल साउंड का फर्दर डिवीजन किया तो इसमें प्योर वोवल्स 12 है और डिप्थोंग्स जिसमें दो वोवल को मिक्स प्रोनाउंस किया जाता है उसको डिप्थोंग बोलते हैं। तो दो वोवल साउंड जब एक साथ बोली जाती है जैसे ओई, आई, ए, तो वो डिप्थोंग्स बोले जाते हैं। तो डिप्थोंग साउंड्स हैं 8 और प्योर वोवल साउंड्स हैं 12। तो वोवल साउंड्स 8 + 12 इस तरह से 20 वोवल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हम इंग्लिश साउंड सिस्टम में पढ़ते हैं। अब ये जो 44 साउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन फोनिम्स का, जिन ग्रेफिम्स का यूज़ किया गया वो यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे इन साउंड्स को ठीक से समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल भी दिया गया है हर साउंड के साथ में। तो हम इन साउंड सिस्टम को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे हम इनको उच्चारण करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहले वोवल 20 वोवल साउंड्स को हमने लिया है। तो देखिए सबसे पहले ई साउंड है, लॉन्ग ई साउंड है, रीड, रीड। इसमें जहाँ कहीं भी आपको ये दो बिंदी दिखाई दे, दो डॉट दिखाई दे, वो समझ लो लॉन्ग साउंड है। तो रीड ई की लॉन्ग साउंड है। इस तरह से आप देखा जाए अगर हिंदी की वोवल से इसको तुलनात्मक रूप में देखें तो जो बड़ी ई की साउंड है या लॉन्ग ई साउंड है वो यहाँ पे रीड में आपको देखने को मिलेगी। तो रीड, रीड में ई साउंड है, बड़ी ई की साउंड है, लॉन्ग ई साउंड है। उसके बाद नेक्स्ट है ई साउंड, सिट, शॉर्ट, शॉर्ट ई साउंड, सिट। फिर ऊ साउंड, बुक, बुक, ऊ साउंड है। उसके बाद लॉन्ग ऊ साउंड, ऊ की लंबी साउंड या बड़े ऊ की साउंड जो आती है, टू, टू। तो यहाँ पे लॉन्ग ऊ साउंड है। उसके बाद ई और अ, ई साउंड है, ई, हियर, हियर। यहाँ पे जो लास्ट में आर है उसका कोई उच्चारण नहीं होगा। अगर इसको हम हियर पढ़ेंगे तो गलत है, इसका हियर, हियर, ई और ए साउंड है तो हियर, ये आपकी ई साउंड है इसमें। उसके बाद ए और ई की साउंड मिक्स है, ई लंबा नहीं है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ई साउंड है, ए, ए, डेयर, डेयर, डेयर। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ये जो ई और आई लिखा हुआ है तो ई जो है रिप्रेजेंट करता है ए साउंड को और आई जो रिप्रेजेंट करता है वो ई साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये सिंबल को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ई जो सिंबल है वो एक और ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है और जो आई सिंबल है वो ई साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो डेयर, डेयर। तो यहाँ पे ई और ए और ई की साउंड है, ए और ई। आगे बढ़ते हैं ए साउंड में, मेन, 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 ई साउंड। फिर साउंड है ए साउंड, अमेरिका, अमेरिका में ए है शुरू में, अमेरिका। तो ए साउंड है ये, ई को उल्टा करके लिख दिया तो ए साउंड हो गया। उसके बाद ए की लॉन्ग साउंड, वर्ड, वर्ड, ए की लॉन्ग साउंड है तो वर्ड। उसके बाद शॉर्ट, लॉन्ग ओ साउंड, शॉर्ट। ऊ और ए की साउंड, टू, टू, ऊ और ए।
ऊ। ओ और ई की साउंड ओई, बोई, 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 ओ ई। ए और ऊ की साउंड गौ, 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 ए और ऊ, गौ। आई की साउंड है आई, कैट, कैट, कैट। इसमें जो आप हिंदी में आप देखते हैं आई की साउंड ए और ई की दोनों की मिक्स साउंड है इसमें, ये डिप्थोंग है, कैट, कैट। उसके बाद शॉर्ट ए की साउंड, मतलब शॉर्ट ए, आधा ए की साउंड जहाँ आएगी बट, बट, आधा है बट। उसके बाद लॉन्ग आ साउंड पार्ट, पार्ट, आ साउंड पार्ट, पार्ट। फिर ओ साउंड, ऊपर शॉर्ट में लॉन्ग ओ साउंड थी, यहाँ पे नोट में ओ साउंड मात्र, नॉर्मल ओ साउंड, नोट, नोट। वियर में ई और ए की साउंड विया, ईया, विया। माई में आई और ई की साउंड माई, माई, आई। हाउ, आ और ऊ की साउंड हाउ, आ और ऊ की साउंड हाउ। प, प, प साउंड पिग में प। बेड, बे साउंड बे, 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 बेड। टे साउंड टाइम, टाइम ट। डे साउंड डू। ये चे साउंड चे, चर्च, चेयर, चे साउंड चे। फिर जे साउंड है ये जे। इसमें एयर जो है आपके साइड वाले धातु के पास से पास होगी जे, और इसको एक क्लिक के साथ में बोला जाएगा। इसको आप, इस साउंड को आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते लंबे समय तक, जे साउंड को। जे साउंड 3 प्रकार से है, इसीलिए मैं इसको इतने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो। ये जो जे साउंड है ये एक फ्लिक में आपको बोलना पड़ेगा, इसको आप ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, और जब आप इसको उच्चारण करेंगे तो आपके साइड वाले टीथ के पास से हवा पास होगी, जे, जे। तो ये जे साउंड है। उसके बाद क साउंड, गो में ग साउंड, फाय में फे साउंड, व। इसमें जो है एयर आपके साइड से पास होगी व। और ये थ साउंड है, थिंक, थ। ये द साउंड है, द साउंड। इसके बाद 6 से और ज। इसमें क्या है, एयर आपके सामने वाले दांतों को टक्कर मारेगी, सामने वाले दांतों से होते हुए ये एयर निकलेगी, और इसमें आप साउंड को थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर सकते हो, 2-4 सेकंड के लिए, ज, ज, ज। तो यहाँ पे जे साउंड आपके सामने वाले दांतों को, हवा सामने वाले दांतों से पास होगी, तो ये जे साउंड है। उसके बाद शे साउंड, श, इसमें वो शंकर वाला से आएगा, शे साउंड। कैजुअल में फिर वापस जे साउंड है, इसमें लॉन्ग जे साउंड है, और एयर जो है साइड के धातु से पास होगी, जे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इस जे साउंड में और इस जे साउंड में डिफरेंस क्या है, आप देखिए। इस जे साउंड में आपको एयर आप ज़्यादा देर तक रोक नहीं पा रहे थे, एक फ्लिक में ही आपको इसको बोलना था, ज, ज, जज, ज, जे साउंड था। और यहाँ पे आप जो है ना साउंड को होल्ड कर सकते हो काफ़ी देर के लिए। ये भी साइड के धातु से पास हो रही थी, धातु के पास से हवा पास हो रही थी इसमें, और इसमें भी साइड के धातु से हवा पास हो रही है। लेकिन बेसिक डिफरेंस, इसमें आप इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो और इसको आप होल्ड कर पा रहे हो 2-4 सेकंड के लिए। और जो जे साउंड है इसमें एयर जो है आपके सामने वाले धातु से पास होगी, तो यहाँ पे साइड वाले धातु से पास होगी इस जे में और इस जे में, लेकिन यहाँ पे आप हवा को या आप साउंड को होल्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। और इसमें जो है एयर आपके सामने वाले धातु से पास होगी। तो ये आप बेसिक डिफरेंस इन तीनों साउंड्स को ध्यान में रखें, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद मैं साउंड है, ने साउंड, मैं और न साउंड के बाद में ग। इसमें न और ग दोनों साउंड का मिक्सर है, जैसे सिंग, 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 सिंग। न और ग दोनों साउंड जब मिक्स होती है तो ng साउंड, ये क्या आपके नेजल साउंड है, नाक से निकलने वाली साउंड है, ng। उसके बाद है, हेलो, हेलो, है साउंड, ले साउंड है, रे साउंड। उसके बाद व साउंड है ये। इसमें आपको
यहाँ साइड से हवा नहीं पास हो रही है, यहाँ सामने आपको ऐसे लग रहा है कि आपके फ्रंट मुंह के फ्रंट पार्ट से हवा पास हो रही है, तो वह साउंड है ये। और लास्ट में य साउंड है, यस, य। लास्ट में आपको ये साउंड देखने को मिली। तो इस तरीके से ये 44 साउंड्स हैं जिसका हमने यहाँ पे स्टडी किया। ये 44 साउंड्स को हमने जब डिवाइड किया तो दो डिवीज़न है इसके, 20 वोवल साउंड्स, यहाँ से लेके ई से लेकर के आउ तक ये 20 वोवल साउंड्स हैं, और प से लेकर य तक 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। वोवल साउंड्स को हमने देखा कि वोवल साउंड्स में प्योर वोवल्स की संख्या 12 है और डिप्थोंग्स की संख्या 8 है। डिप्थोंग्स को अगर देखें तो जहाँ पे दो वोवल एक साथ देख रहे हैं वो डिप्थोंग्स हैं, ई, ए, उ, ओई, आउ, आई, ई, आई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वोवल और 8 डिप्थोंग साउंड्स आपको देखने को मिलेगी। जब हम वोवल की स्टडी करेंगे तो हम डिटेल से डिप्थोंग्स को और मोनोप्थोंग्स को हम एक बार फिर दोबारा से स्टडी करेंगे और इनके काफ़ी एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपने इंग्लिश साउंड्स के डिवीज़न, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स को देखा, उनको रिप्रेजेंट करने वाले ग्रेफीम्स या फोनीम्स को देखा और इनके उच्चारण के तरीके को देखा, इन सिंबल्स को आपने स्टडी किया। आने वाले इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सोनेंट्स और वोवल साउंड्स के एग्जाम्पल्स के साथ में इनके प्रोनाउंसिएशन को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आने वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।